हेलो बच्चों, तो कैसे हैं। फिर से आज हम आ गए एक न्यू सेशन में आपके लिए। तो हमने पिछले लेक्चर में क्या आप लोगों को बताया था। हमने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि सबसे पहला लेक्चर में सबसे पहले मैं बताया था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन के कितने टाइप होते हैं। उसके बाद दूसरे लेक्चर में हमने बताया कि रिप्रोडक्शन के स्टेप कितने होते हैं। जब हम लोग रिप्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं तो उसमें हम लोग कितने सारे स्टेप करते हैं, कितने सारे स्टेप हम लोग कंप्लीट करने पड़ते हैं। इस सब को हमने बात कर चुका है। तो इस सब से बात करने के बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है जो हर साल वो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, और नीट के एग्ज़ाम में तो पूछना ही पूछना है हर एक साल। तो एक सबसे पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। ऑक्सीटोसिन इज विच टाइप ऑफ हार्मोन। क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या कि ऑक्सीटोसिन इज विच टाइप ऑफ हार्मोन, यानी कि ऑक्सीटोसिन कैसा हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन कैसा हार्मोन है। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा बर्थ हार्मोन। सेकेंड में मेरा ऑप्शन है मिल्क इजेक्शन हार्मोन। थर्ड में है यानी कि बोथ। और चार में है हमारा नन ऑफ दीज या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग क्या होगा। तो चलिए हम बता देते हैं कि हमारा आंसर क्या है। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑक्सीटोसिन इज विच टाइप ऑफ हार्मोन, यानी कि ऑक्सीटोसिन कैसा हार्मोन है। तो ऑक्सीटोसिन हमने कल भी आप लोगों को बताया था कि ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन है जो बर्थ कराने में भी हेल्प करता है। यानी कि जब कोई बेबी का पार्चुरेशन होता है उसमें तो मेन हेल्प ऑक्सीटोसिन हार्मोन का ही है। और हमने ये भी बताया कि जब बेबी का बर्थ हो चुका है, यानी कि पार्चुरेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बाद जो बेबी बाहर निकला उसको मिल्क पिलाने के लिए जो मिल्क मदर से निकलता है उसको इजेक्शन करने के लिए जो मेन हार्मोन है वो भी ऑक्सीटोसिन का ही काम है। इसीलिए ऑक्सीटोसिन जो है हमारा बर्थ हार्मोन और मिल्क इजेक्शन हार्मोन दोनों है। तो हमने किया, इसका आंसर क्या होगा, बोथ इसका आंसर होगा। इसीलिए क्योंकि ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं और मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि वो बर्थ कराने में भी हेल्प करता है और मिल्क को इजेक्शन कराने में भी हेल्प करता है। तो हमारा एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट वही था, जो हर साल की बात इस साल भी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और नीट में तो लगभग मानिए कि 38 ईयर में लगभग 20 ईयर पूछा होगा, ये कंप्लीट है ठीक से। तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और इसके बाद हम आगे बात कर रहे हैं। और जैसे कि हम लोगों ने कल भी ये भी बात किया था कि ये स्टेप में कितने सारे स्टेप हम लोग को झेलना पड़ता है। तो ये इस सभी स्टेप को एक लाइन में लिख देते हैं और एक सीरीज में लिख देते हैं। ये सीरीज भी नीट के क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो लगभग वो भी हर एक साल पूछा जाता है। तो हम सीरीज लिख देते हैं कि ये स्टेप कितने सीरीज होते हैं, ये सब एक सीरीज में लिख देते हैं हम। तो पहले हमने क्या बताया था, जब रिप्रोडक्शन करते हैं तो रिप्रोडक्शन करने के समय सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है हमारा। सबसे पहला प्रोसेस होता है कि गैमिट का फॉर्मेशन करना, यानी कि गैमिट बनना। तो सबसे पहला हो गया गैमिट फॉर्मेशन, या हम लोग जैसे गैमिटोजेनेसिस भी लिख सकते हैं, या गैमिट फॉर्मेशन लिख देते हैं। गैमिट फॉर्मेशन हो गया। और उसके बाद हमारा हो गया नेक्स्ट स्टेप क्या है, जब गैमिट बन चुका है तो उसके बाद हमने क्या बात किया था, गैमिट बनने के बाद क्या होता है, जब गैमिट बन गया उसको तो निकालना है। तो निकालने के प्रोसेस क्या बोलते हैं, इनसेमिनिएशन बोलते हैं। तो सेकेंड प्रोसेस हमारा इनसेमिनिएशन, सेकेंड प्रोसेस इनसेमिनिएशन हो गया। और इसके बाद तब क्या होगा, जब निकल चुका है तो मेल गैमेट निकल गया, फीमेल गैमेट यूट्रस के अंदर है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर है। जब ओवम रिलीज हो चुका है, मेल गैमेट गया अंदर, उसके बाद दोनों आपस में फ्यूज होगा। तो उस फ्यूजन प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। यानी कि दोनों आपस में फ्यूज करेगा, उसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। अच्छा, फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन हम लिख सकते हैं।
फ्यूजन हो गया। जब फर्टिलाइजेशन हो चुका है हमारा, प्रोसेस कंप्लीट, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो और ये जाइगोट नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा, अगर ऑप्शन में देखेंगे अगर जाइगोट लिखा हुआ तो फिर भी नहीं, तो डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप, लेकिन जाइगोट भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? जाइगोट फॉर्मेशन। जाइगोट फॉर्मेशन हो गया हमारा जाइगोट फॉर्मेशन। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? जब मेरा जाइगोट बन चुका है, जाइगोट तैयार हो गया है, तो उस जाइगोट के हमने कल भी बताया था, जाइगोट के रहने के लिए कुछ तो कोई स्पेस होना चाहिए, कोई जगह तो होना चाहिए। तो ये जगह है हमारा यूट्रस। तो जाइगोट को रहने के लिए कहाँ है? यूट्रस। तो यूट्रस में कहाँ रहेगा? वो यूट्रस के दीवार में इम्प्लांट हो जाएगा। इसी प्रोसेस को इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो जाइगोट फॉर्मेशन के बाद क्या होगा? इम्प्लांटेशन होगा। इस सभी के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, एक सारांश बता दे ताकि आप लोगों को अच्छा हो, कोई वीडियो देखने में या कोई एग्जाम के समय में आप लोगों को और अच्छा हो, ताकि ये शॉर्ट में एकदम कंप्लीट हो जाए। तो इम्प्लांटेशन हो गया। अच्छा, जब बेबी इम्प्लांट हो गया, तो इम्प्लांट होने के बाद हमने कल भी बताया था कि जब इम्प्लांट हो गया बेबी, तो बेबी को ग्रो होगा, बेबी ग्रोइंग करेगा। तो ग्रोइंग करने के लिए जब ग्रोइंग करेगा, ग्रोइंग प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्रोइंग प्रोसेस को हमने कल बताया था, गैस्टेशन पीरियड बोलते हैं। तो इम्प्लांटेशन के बाद क्या हो गया? गैस्टेशन। गैस्टेशन हो गया। जब बेबी ग्रो कर रहा है 9 मंथ, जब यहाँ पर कंप्लीट होगा, जब बेबी का यहाँ पर 9 मंथ कंप्लीट हो जाएगा, गैस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा? पार्चुरेशन होगा। पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी ऑफ बेबी, डिलीवरी ऑफ बेबी लिख सकते हैं। यानी कि यही मेरा जो है, ये मेरा एक सीरियल है। ये सीरियल हर एक साल के भांति हर एक साल पूछी जाती है, और इस साल भी पूछने की, नीट 2028 या 2027 में, नीट 26 तो हो चुका है, 2027 में पूछने की ज़्यादा संभावना है, और बिहार बोर्ड में भी पूछने का ज़्यादा संभावना है। तो इसलिए आप लोगों ने इसको थोड़ा अच्छा से पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं, देख